जरा सोचिए, दुनिया का सबसे जरूरी समुद्री रास्ता अचानक बंद हो गया है। तेल और गैस का बहाव ठप। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है। लेकिन ये काम किसी नेवी या फौज ने नहीं किया है। तो फिर किसने किया? ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। असली ताकत उन मिसाइलों में नहीं जो दागी जा सकती हैं, बल्कि उस एक कलम में है जो इंश्योरेंस पॉलिसी पर चलती है। आइए इस पूरी अदृश्य शक्ति की कहानी को समझते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इस पूरी कहानी में और गहरे उतरें, एक ज़रूरी बात। ये विश्लेषण सिर्फ जानकारी और पढ़ाई के मकसद से है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं, इसलिए कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सवाल यही है कि जब दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाएं भी एक समुद्री रास्ते को खुला रखने के लिए जूझ रही हों, तो ऐसी कौन सी अनदेखी ताकत है जो सिर्फ एक दस्तखत से उसे पूरी तरह बंद कर सकती है? इसका जवाब छिपा है इंश्योरेंस, यानी बीमा की दुनिया में। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले जहाज़ों के बीमा की बुनियादी बातों को समझना होगा। और यकीन मानिए, ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। बात दरअसल ये है कि समंदर में चलने वाले हर जहाज के पास एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग तरह के बीमा होते हैं। पहला है स्टैंडर्ड मरीन इंश्योरेंस। ये जहाज के टकराने, मशीनरी खराब होने या प्रदूषण फैलने जैसी आम चीजों को कवर करता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। ये पॉलिसी साफ साफ कहती है कि वो युद्ध, आतंकवाद या मिसाइल हमले जैसे खतरों को कवर नहीं करेगी। उसके लिए आपको एक अलग पॉलिसी लेनी पड़ती है, वॉर रिस्क इंश्योरेंस। और यही वो क्लॉज है, वो छोटी सी लाइन है जो सब कुछ बदल देती है। इसे कहते हैं वॉर एक्सक्लूजन क्लॉज। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर किसी जहाज के मालिक ने ये एक्स्ट्रा वॉर रिस्क कवर नहीं खरीदा, तो जंग वाले इलाके में हुए किसी भी नुकसान के लिए उसे एक पैसा नहीं मिलेगा। मतलब वो जहाज पूरी तरह से असुरक्षित है। तो अब देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है और कैसे ये एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है। मिलिए जॉइंट वॉर कमेटी से। लंदन में बैठा ये एक छोटा सा ग्रुप है जो दुनिया के नक्शे पर उन इलाकों को मार्क करता है जहां जहाज़ों के लिए खतरा बहुत ज्यादा है। जैसे ही ये कमेटी किसी इलाके को हाई रिस्क घोषित करती है, वहां से गुजरने वाले हर जहाज के लिए वॉर रिस्क बीमा का प्रीमियम, मतलब लागत, तुरंत कई गुना बढ़ जाती है। और ये है असली गेम चेंजर, 7 दिन का कैंसिलेशन क्लॉज। लगभग हर वॉर रिस्क पॉलिसी में ये शर्त लिखी होती है। इसका मतलब है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो बीमा कंपनी सिर्फ 7 दिन का नोटिस देकर अपना कवर वापस ले सकती है। बस 7 दिन। अब जरा देखिए कि हालात कितनी तेजी से बदल सकते हैं। हॉर्मुज़ संकट से ठीक पहले एक जहाज के बीमा की लागत उसकी कुल कीमत का सिर्फ 0.25% थी। संकट शुरू होते ही यह उछलकर 1.25% पर पहुंच गई, यानी रातों रात 5 गुना ज्यादा। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि मार्च 2026 में हॉर्मुज़ की खाड़ी में असल में हुआ क्या था। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। जैसे ही अमेरिका इजराइल ने एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, ईरान ने पलटवार करते हुए खाड़ी को बंद करने की धमकी दे दी। और बीमा बाजार ने इस धमकी को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने तुरंत अपने 7 दिन वाले कैंसिलेशन क्लॉज को एक्टिवेट कर दिया। उन्होंने किसी हमले का इंतजार नहीं किया। और इसका असर वो फौरन और बहुत ही भयानक था। जैसे ही बीमा का कवर हटा, जहाज़ों ने उस इलाके से गुजरना ही बंद कर दिया। आप देखिए, कुछ ही दिनों के अंदर जहाज़ों की आवाजाही में 80% से ज्यादा की गिरावट आ गई। समंदर एक तरह से खाली हो गया था। और जो कुछ गिनी चुनी कंपनियां खतरा उठाने को तैयार भी थीं, उनके लिए लागत आसमान छू रही थी। सोचिए, एक बड़े तेल टैंकर के लिए सिर्फ एक चक्कर लगाने का बीमा खर्च $10 लाख से भी ज्यादा हो गया। ये किसी भी बिजनेस के लिए नामुमकिन था। और जानते हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इतिहास गवाह है कि ये एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। चाहे 1980 के दशक का टैंकर वॉर हो या हाल का रेड सी संकट, कहानी हमेशा एक ही रही है। ये एक तयशुदा चक्र है जो हमेशा एक जैसा ही होता है। किसी इलाके में जैसे ही मिलिट्री का खतरा बढ़ता है, बीमा कंपनियां अपना कवर खींच लेती हैं। बिना बीमा के जहाज चलना बंद कर देते हैं, जिससे पूरा व्यापार ठप हो जाता है। और आखिर में सरकारों को आकर मामला संभालना पड़ता है। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरी ग्लोबल कहानी का भारत से क्या लेना देना है, और क्यों ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही निजी समस्या है। आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दें, हमारी ये कोशिश बस इन मुश्किल विषयों को आसान बनाने की है। ये किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या रखने की सिफारिश नहीं है।
और जैसा कि हमने कहा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो अब भारत पर इसके असर को देखते हैं। ये तस्वीर भारत की असलियत को साफ साफ दिखाती है। हम अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब करीब आधा, आमतौर पर हॉर्मुज़ की खाड़ी से होकर ही गुजरता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हॉर्मुज़ बंद होता है तो उसकी लहरें सीधे हमारे घरों तक पहुंचती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, जिससे खाने पीने की चीज़ें और ट्रांसपोर्ट सब कुछ महंगा हो जाता है। रुपए पर दबाव बनता है और यहाँ तक कि हमारी खेती के लिए ज़रूरी खाद की भी कमी हो सकती है। तो ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं है, ये हर घर को असर करने वाली बात है। ये जो बात है ना, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। वॉर रिस्क इंश्योरेंस ग्लोबल ट्रेड की वो अनदेखी रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना सब कुछ ढह सकता है। हमें इसकी अहमियत तभी पता चलती है जब ये अचानक गायब हो जाती है। एक बार फिर बस ये याद दिला दें कि ये पूरी जानकारी सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। कोई भी वित्तीय फैसला लेने से पहले अपने सलाहकार से ज़रूर बात करें। आपका साथ ही हमें इस तरह की और भी गहरी पड़ताल करने की हिम्मत देता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली बार किस टॉपिक को समझना चाहेंगे। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। बीमा की तरह और कौन सी ऐसी छुपी हुई या अनदेखी व्यवस्थाएं हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया को आकार देती हैं और हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।